वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अगर हम लोग बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में की पॉइंट्स की कि किन की पॉइंट्स पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को आराम से बना लीजिए, तो इसका सबसे बेसिक की पॉइंट है अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनकी प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, तो अब प्लेस वैल्यू याद कैसे करना है, तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं और बाकी कुछ प्रैक्टिस होगा। देखिए, एक ट्रिक है इजोटी, EJOTY। इस ट्रिक से क्या पता चलता है, इस ट्रिक से ये पता चलता है कि ई की प्लेस वैल्यू है 5, जे की प्लेस वैल्यू है 10, ओ की प्लेस वैल्यू है 15, टी की प्लेस वैल्यू है 20 और वाई की प्लेस वैल्यू है 25। मतलब ये 5 का टेबल है। ठीक, इसी तरीके से एक ट्रिक चलता है सिफिलोरक्स, है ना। देखिए, CFILORUX, ये क्या है, ये 3 का टेबल है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा सी की प्लेस वैल्यू है 3, एफ की प्लेस वैल्यू 6, आई की प्लेस वैल्यू 9, एल की प्लेस वैल्यू 12, ओ 15, आर 18, यू 21 और एक्स 24। ठीक, तो इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू याद रख सकते हैं, है ना। बाकी आपको क्या करना है, आपको लिख करके इसको प्रैक्टिस करना है। A1, B2, C3, D4, इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक, देखिए, ये तो आपने ये जो देखा ये आपका मतलब फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू आप आगे से देख रहे हैं ना। इसके अतिरिक्त आपको रिवर्स प्लेस वैल्यू भी याद करना है। रिवर्स प्लेस वैल्यू, है ना। रिवर्स प्लेस वैल्यू का क्या मतलब है, जैसे देखिए जो Z है, आप पहले ऐसे समझिएगा, जो हम लोग अल्फाबेट लिखते हैं A to Z लिखते हैं, है ना। ए को 1 मानेंगे, बी को 2 मानेंगे, सी को 3 मानेंगे। अगर इसी को Z to A लिख दिया जाए तब आप Z को क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, Y को 2 बोलेंगे, तो इसको कहते हैं रिवर्स प्लेस वैल्यू। इसे भी आपको याद करना है। तो देखिए, आपने अगर फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू याद कर रखा है तो रिवर्स प्लेस वैल्यू आपको रटने की जरूरत नहीं है। बस जो भी आपकी रिवर्स प्लेस वैल्यू होती है, देखिए आपको याद रखना है, रिवर्स प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 27 माइनस फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू, है ना। मतलब जो आपने फॉरवर्ड में याद किया है उसी में से अगर उसको अगर आप 27 से माइनस कर देंगे तो रिवर्स का मान आपको मिल जाएगा। जैसे ऐसे समझिएगा, मान लीजिए आपने फॉरवर्ड में पढ़ा है कि ए की प्लेस वैल्यू है 1, है ना। अगर इसको रिवर्स से निकालना होगा तो 27 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 26। तो ए की रिवर्स प्लेस वैल्यू 26 है। जैसे मान के चलेगा, यहाँ पे देखिए आपने देखा ना, ई है, ई की फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू है 5 है, तो बैकवर्ड प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22, है ना। या फिर आप रिवर्स प्लेस वैल्यू बोल दीजिए, 22 हो जाएगी। कैसे मिला है, हम लोगों ने इसको 27 से माइनस किया। इसी तरीके से जे की बात करेंगे तो 17 हो जाएगा, ओ की बात करेंगे 12 हो जाएगा, टी की बात करेंगे तो टी आपका 7 नंबर पर हो जाएगा और वाई आपका 2nd पोजीशन पर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपने फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू याद कर लिया। इसका तरीका होता है इजोटी, है ना। ये 5 का टेबल है और फिर सेफिलोरक्स ये आपका 3 का टेबल है। जब आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी तो 27 से माइनस करके आप रिवर्स प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको क्या कीजिएगा, आप लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। A1, B2, C3, D4 इस हिसाब से। देखिए, आपको एक छोटा सा मैं टास्क दे रहा हूँ, इसको करने के बाद आपको ये प्लेस वैल्यू वाली कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ना आपको 2 से 3 बार A1, B2, C3, D4 इस तरीके से Z26 तक लिखना है। ठीक, जब ये हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आगे 10 मिनट आपको प्रतिदिन, है ना, ये 3, 4, 5 दिन कर लीजिएगा, चीज़ें एकदम सही हो जाएगी। 10 मिनट आपको क्या करना है, इंग्लिश की कोई भी बुक लीजिएगा और उस बुक में जितने भी लेटर्स लिखे गए या फिर जो भी पैराग्राफ लिखा है, आप एक पैराग्राफ उठा करके सबकी प्लेस वैल्यू लिखिएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे मान के चलिए लिखा है, राम वॉज अ गुड बॉय। ठीक, यहां पर लेगा तो इसमें आप जैसे देखिए, आर की प्लेस वैल्यू है 18, है ना। ए की प्लेस वैल्यू है 1, एम की प्लेस वैल्यू है 13, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू है 23, ए की प्लेस वैल्यू है 1, एस की प्लेस वैल्यू है 19,
ए की प्लेस वैल्यू है 1, जी का 7 है, ओ का 15 है, डी का 4 है, बी का 2 है ना, वाई का 25 है। तो इस तरीके से आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। एक दो बार आप लिख लेंगे चीजें एकदम सही हो जाएगी। तो की पॉइंट क्या आपको समझ में आ चुका। कोडिंग डिकोडिंग का पूरा की पॉइंट है अल्फाबेट प्लेस वैल्यू। जितने अच्छे से आपको प्लेस वैल्यू याद रहेगी उतने अच्छे से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए इसके बाद अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कि इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो यहाँ पर कुल 3 प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। एक होता है लेटर कोडिंग, जिसमें आपको क्वेश्चन में भी लेटर मिलेगा और जो इसका कोड रहेगा वो भी लेटर ही होगा। जैसे मान के चलिए ऐसे लिखा है, मान लीजिए बॉय है ना, बॉय को लिख दिया है CP जेड ऐसा लिखा है, इसको लेटर कोडिंग कहते हैं। मतलब क्वेश्चन भी लेटर में ही रहेगा और जो इसका कोड रहेगा वो भी क्या होगा, लेटर में ही रहेगा। दूसरा होता है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग मतलब जो आपका क्वेश्चन होगा, ये तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे बॉय लिखा है, अब इसका कोड यहाँ पर लिख दिया है 2, 15, 25 है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब जो शब्द रहेगा ये नंबर में सॉरी लेटर में रहेगा, लेकिन इसका कोड नंबर में दिया रहेगा। और एक होता है मिक्स्ड कोडिंग। जैसे मान के चलिए ऐसे बॉय लिखा है, बॉय को उसने लिख दिया C15 और यहाँ पर जेड। तो देखिए इसमें क्या होता है, 3 प्रकार के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। क्लियर है, ठीक। अब इसको कैसे टैकल करना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेटर कोडिंग। तो देखिए लेटर कोडिंग में आपको कुल इतने प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न है ना, रिवर्स पैटर्न, इसके बाद क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न के बाद पोजीशन चेंज होता है, इसके बाद अपोजिट लेटर का पैटर्न मिलता है और साथ में नो लॉजिक पैटर्न भी मिलता है। इतने पैटर्न। एक फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब जो आपका क्वेश्चन रहेगा और जो इसका कोड रहेगा है ना, ये फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ता हुआ रहेगा। जैसे मान के चलिए ऐसे बी लिखा है ना, तो जो इसका कोड रहेगा बी के आगे रहेगा, पीछे नहीं जाएगा। रिवर्स पैटर्न मतलब ये पीछे होता है। जैसे ऐसे मान के चलिए ना कि जो फॉरवर्ड पैटर्न है इसमें चीजें प्लस होती हैं, यहाँ पर हमेशा प्लस मिलेगा, रिवर्स में माइनस मिलेगा, क्रॉस में मतलब ये क्रॉस किया जाएगा, पोजीशन चेंज में पोजीशन चेंज करेगा, अपोजिट लेटर में अपोजिट लेटर लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक नया पैटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है कि अपोजिट लेटर है ना। अब अपोजिट लेटर क्या है, ये भी एक की पॉइंट है, तो इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे अपोजिट लेटर पैटर्न में, ठीक। यहाँ पर अभी इसकी चर्चा नहीं की गई है, ठीक। चलिए और नो लॉजिक पैटर्न तो इसको भी आगे सीखेंगे। अभी आज की क्लास में मतलब जो हम लोग सीखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में, ये इसमें से ये 3 या फिर ये 4 पैटर्न सीखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 4 पैटर्न ही क्यों सीखा जाए, क्योंकि आगे आपको अपोजिट लेटर का पैटर्न पता चलेगा या अपोजिट लेटर क्या होता है, इसके बाद हम लोग चीजों को देखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं फॉरवर्ड पैटर्न के कोडिंग की ओर। देखिए यहाँ पे लिखा है फॉरवर्ड पैटर्न। अब देखिए फॉरवर्ड पैटर्न को जब आप पढ़ेंगे ना, तो फॉरवर्ड के बाद आप ऐसे मान के चलिए ना, फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों एक साथ चलता है। मतलब साथ चलने का मतलब है कि दोनों के लॉजिक लगभग सेम होते हैं। तो हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, एक में मिक्स करके। कुछ क्वेश्चन फॉरवर्ड के होंगे, कुछ रिवर्स के होंगे। देखिए इसमें पैटर्न क्या चलता है फॉरवर्ड और रिवर्स में, समझिएगा। देखिए या तो आपको +1+1 ऐसा पैटर्न मिलेगा, मतलब एक एक जोड़ा जाएगा, या तो हो सकता है +2+2 चले, है ना। ये प्लस का सीन माइनस में भी चल सकता है, जैसे -1 -2। ये देखिए ये फॉरवर्ड हो जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा। -1 यहाँ पर देखिए -2 ये चल सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी हो सकता है +1 +2 +3 या -1 -2 ये चल सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि अल्टरनेट चले, है ना, जैसे +1 -2 +3 -4। तो ये इसमें आप क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आप क्वेश्चन को टैकल करेंगे। अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए पहले दिया है कि बॉय को लिखा है CPZ। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको ना कोड निकालना पड़ेगा। अब कोड कैसे निकलेगा, प्लेस वैल्यू जितनी अच्छी याद रहेगी उतना आसानी से आप कोड फाइंड कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है बॉय, है ना। अगर बॉय की बात करेंगे, बी की प्लेस वैल्यू है 2, ओ की प्लेस वैल्यू है 15 और वाई की प्लेस वैल्यू है 25, ठीक। अब बॉय को लिखा है CPZ। देखिए CPZ, सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3, पी की 16 और जेड की 26। देखिएगा यहाँ पे 2 से 3 हो गया है, 15 से 16 हो गया और 25 से 26 हो गया। +1 का पैटर्न चल रहा है। जब +1 का चल रहा है तो यहाँ पे क्या करना है, सी को 1 बढ़ाएंगे डी हो जाएगा, ओ को 1 बढ़ाएंगे पी हो जाएगा और डब्ल्यू को 1 बढ़ाएंगे तो एक्स हो जाएगा। तो काऊ को DPX के रूप में लिखा जाएगा। क्लियर। देखिए अब यहाँ पे क्या है, टाइगर है ना। टाइगर को इस प्रकार लिखा गया। देखिए टाइगर को कैसे लिखा गया, TIGER। टाइगर को लिखा गया VKIGT। देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। अब प्लेस वैल्यू लिखते हैं, टी की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर 20 है,
आई की प्लेस वैल्यू 9 है, जी की 7 है, ई की 5 है और आर का 18 है। अब इसकी प्लेस वैल्यू देखिएगा, वी की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे 22 है ना, के का 11 है, आई का 9 है, जी का 7 है और टी का 20 है। देखिए यहाँ पर प्लेस वैल्यू से पता चल रहा है कि +2 हो रहा है। देखिए 20 से +2 किया गया, यहाँ पर भी +2 है, यहाँ पर भी +2 है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो +2 का पैटर्न चल रहा है। तो इस तरीके से अगर मैंगो का कोड आपको निकालना है, देखिए एम की प्लेस वैल्यू है 13 है ना, ए की प्लेस वैल्यू है 1, एन का है 14, जी का है 7 और ओ का है 15। ठीक, या फिर आप इसको न लिख करके आप डायरेक्ट कोड कर सकते हैं। देखिए एम का है 13 तो 15 किसका हो जाएगा, ओ का हो जाएगा, ए का है 1 तो सी हो जाएगा 3, मतलब 3 हो जाएगा सी का, एन का 14 है तो फिर पी हो जाएगा 16 का, मतलब 16 के लिए पी लिखेंगे है ना, जी के लिए 7 है तो 9 के लिए क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, और ओ है तो ओ से 2 आगे बढ़ेंगे, आपको क्यू मिल जाएगा। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा चीज, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आगे क्या दे, देखिए गेम को कुछ इस प्रकार लिखा गया, देखिए GAME, जो गेम है, गेम को कैसे लिखा गया, QKWO ऐसा लिखा गया। तो अब प्लेस वैल्यू की अगर हम लोग बात करेंगे, जी की प्लेस वैल्यू है 7, ए की प्लेस वैल्यू है 1, एम की प्लेस वैल्यू है 13 और ई की प्लेस वैल्यू है 5। अब यहाँ पे देखिए क्यू की प्लेस वैल्यू 17 हो जाएगी, के की 11 हो जाएगी, डब्ल्यू की 23 और ओ का 15। तो पैटर्न क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पे 7 से 17 हो गया है ना, यहाँ पर 1 से 11 हो गया, 13 से 23 हो गया, 5 से 15 हो गया, +10 का पैटर्न चल रहा है। तो +10 चल रहा है, +10 मनी में। अब देखिए एम का 13 होता है, 13 में 10 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, 23 के लिए डब्ल्यू लिखेंगे है ना। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 के लिए लिखा जाएगा वाई। एन की प्लेस वैल्यू है 14, तो 14 में 10 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 24 होता है एक्स का। ई का है 5, 5 में 10 जोड़ेंगे 15, मतलब ओ आ जाएगा। और वाई कितना होता है, वाई का प्लेस वैल्यू होता है 25। अब देखिए 25 में जब आप 10 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 35। अब 35 की जगह पर क्या लिखा जाए, तो देखिए ये ना ऐसे आगे, जैसे देखिए जेड 26 होता है, अब फिर जब ऐसे माना जाएगा कि यहाँ पे ये ए 27 हो जाएगा, बी 28 हो जाएगा है ना, सी 29 हो जाएगा, डी 30 हो जाएगा। इसका मतलब अगर कभी भी नंबर 26 से ज्यादा मिलेगा तो उसे 26 से माइनस कर लेना। अब यहाँ से अगर 26 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 9, और 9 किसका प्लेस वैल्यू होता है, 9 होता है आई का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा WYXOI। ठीक, चलिए अब देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया, यहाँ पे सौरभ लिखा गया है ना। सौरभ का कोड क्या लिखा है, देखिए सौरभ है SAURABH। देखिए सौरभ जो है, सौरभ का कोड लिखा गया VDXUDEK। अब प्लेस वैल्यू रखिएगा, प्लेस वैल्यू जितना तेज रखेंगे उतनी तेजी से आप कोड निकालेंगे। देखिए एस की प्लेस वैल्यू कितनी है 18, ए की प्लेस वैल्यू है 1, यू की प्लेस वैल्यू है कितनी 21, आर का, अब माफ कीजिएगा एस का 19 होता है, मैं 18 लिख गया, यहाँ पे 19 होता है। ठीक है 19 है, आर का 18 हो जाएगा, ए का 1, बी का 2 और एच का कितना हो जाएगा, एच का होता है 8। ठीक, अब यहाँ से इस तरीके से देखिए, अगर आप वी की देखेंगे तो ये होता है 22, डी का होता है 4, इसका देखिए ये आपको मिल जाएगा 24, 23, 24 होगा है ना, एक्स का 24 होता है, यू की बात करेंगे तो 21 होता है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 11। देखिए ये +3 का पैटर्न चल रहा है, +3 हो रहा है हर नंबर में। तो मैनेजमेंट का कोड क्या होगा, आपको ये कमेंट करना है। इसका उत्तर आप जरूर से कमेंट कीजिएगा कि मैनेजमेंट का कोड क्या बनेगा। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर देखिए यहाँ पर क्या डेटा दिया, अब यहाँ पर लिखा है ब्रॉड है ना। ब्रॉड का कोड क्या दे रखा है, यहाँ पे DOQRIEV दिया है। अब आपको मदर्स का कोड बताना, देखिए BROUGHT ये दिया है, इसका कोड लिखा है DOQIE, आई के बाद आर है ना, आर सॉरी RI है, माफ कीजिएगा, RIEV। अब ये दिया, अब इसमें सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू देखिए बी की प्लेस वैल्यू 2 है, आर का 18 है, ओ का है 15, यू की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 21, जी का 7, एच का 8 और टी का 20। आपने प्लेस वैल्यू लिखा है। अब प्लेस वैल्यू से आगे बढ़े, देखिए यहाँ पे 4, 15, 17, 18, 9, 5 और यहाँ पर 22। अब देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न अगर आप देखेंगे तो 2 से 4 हो गया, +2 हुआ है, यहाँ पर 18 से 15 हो गया, -3 हुआ है, 15 से 17 +2, यहाँ पर -3, +2, -3 और +2। तो पैटर्न आपको पता चल गया कि अल्टरनेट +2 -3 ये चल रहा है। अब यहाँ पर मदर्स का कोड निकालना है, मदर्स में +2 करेंगे, 13 और 2 15 ओ हो जाएगा,
ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15 होती है, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, 12 किसकी प्लेस वैल्यू है एल, है ना। टी की बात करेंगे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। एच होता है 8, 8 में से 3 घटाएंगे 5 मिलेगा। ई होता है 5 में 2 जोड़ेंगे 7 मिलेगा। अब 18 में 2 जोड़ेंगे 20 मिलेगा। और एस में से अगर आप 3 घटाएंगे तो देखिए एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18 होती है ना। 18 में से 3 घटाएंगे तो सॉरी एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, 19 में से 3 घटाएंगे तो 16 ये मिलेगा। ठीक, तो यहां पर आपको ये, ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगले प्रश्न में यहाँ पर दिया जो लव है LOVE, इसका कोड लिखा गया NKBW। अब प्लेस वैल्यू रखेंगे और प्लेस वैल्यू के हिसाब से आप चीजों को सेट करेंगे। एल की प्लेस वैल्यू कितनी है 12, 15, 22 और 5। अब यहाँ पर देखिएगा 14, और के की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 11 और बी का 2 और डब्लू की बात करेंगे तो डब्लू का 23। अब देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, अब यहाँ पर पैटर्न आपको ढूंढना है। देखिए 12 से कितना हो गया 12 से 14 हो गया, तो 12 से 14 होने का मतलब ये +2 हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर +2 बना है। देखिए अब इसके बाद देखिए 15 से 11 हो गया मतलब -4 हो गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये 22 से 2 हो गया, 22 और 6 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 का मतलब 2 लिखा जाएगा, ये +6 हो गया और यहाँ पर ये -8 हो जाएगा। तो आपको पैटर्न पता चल गया, 2 का टेबल है, एक बार प्लस एक बार माइनस। आपको डेट का कोड बताना है। डी की प्लेस वैल्यू 4 है, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 मतलब F हो जाएगा। ठीक, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, 1 में से 4 घटाएंगे, 1 में से 4 घटाने का मतलब -3 मिलेगा। 26 में से -3 करेंगे तो माइनस मतलब आपको 23 मिलेगा, 23 मतलब W। टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20 होती है, 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26 मतलब Z। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, 5 में से 8 घटाएंगे -3, -3 मतलब W, है ना। तो इसका कोड आपको FWZW मिल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर रोड दिया है, रोड को OLXA लिखा है। देखिए आर की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, आर की प्लेस वैल्यू देखिए यहाँ पे रोड है ROAD, रोड को लिखा गया OLXA। प्लेस वैल्यू रखते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए 18, 15, 1 और 4, यहाँ पर देखिएगा 15, 12, 24 और यहाँ पर है 1। देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, यहाँ पर -3 किया गया, यहाँ पर भी -3 है, यहाँ पर भी -3 है। अब 1 से अगर -3 करेंगे तो -2 मिलेगा, -2 का मतलब 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर -3 का पैटर्न चल रहा है। तो इसमें भी आप ड्राइव में -3 कर दीजिएगा और इसका उत्तर क्या होगा आप कमेंट कीजिएगा। साथ में इस क्वेश्चन को आप खुद से टैकल कीजिएगा और इसका भी उत्तर आपको कमेंट करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर दिया चाइल्डहुड, चाइल्डहुड को क्या लिखा गया, मतलब ये लिखा गया, तो आपको बताना है कि रेक्टेंगल का पैटर्न क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए CHILDHOOD, ये चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड को किस प्रकार लिखा गया BFFHDDLMC। देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू रखते हैं। देखिए 3, H का 8, LI की बात करेंगे 9, L का 12, D 4, H की बात करेंगे 8, O 15, 15 और यहाँ पर 4। अब इसकी प्लेस वैल्यू रखते हैं 2। ठीक है, आगे देखिएगा F का होता है 6, फिर से 6, H का 8, 4, 4, यहाँ पर L की प्लेस वैल्यू है 12, M का है 13 और C का है 3। ठीक, अब देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। अगर पैटर्न हम लोग ढूंढेंगे, यहाँ पे देखिए -1, -2, -3, -4। ठीक, ये 1 2 3 4 माइनस में, फिर यहाँ पे देखिए 4 से 4 मतलब 0। अब यहाँ पर क्या देखिए -4, -3, -2 और -1, मतलब पैटर्न आपको पता चल गया क्या चल रहा है। -1, -2, -3, -4, फिर 0, फिर यहाँ पर -4, -3, -2 और -1, ये पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर भी आपको यही पैटर्न अप्लाई कर रहा है। देखिए अब R में अगर आप -1 करेंगे, R की प्लेस वैल्यू होती है 18, 18 से 1 कम करेंगे 17 मतलब Q। E की प्लेस वैल्यू होती है 5, 5 में से 2 कम करेंगे C। C की प्लेस वैल्यू होती है 3, 3 में से 3 कम करेंगे 0 मतलब Z। T की प्लेस वैल्यू होती है 20, 20 में से 4 कम करेंगे 16, 16 का मतलब है P। A को सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे। N की प्लेस वैल्यू है 14, 14 में से 4 कम करेंगे 10 मिलेगा मतलब J। ठीक, G की प्लेस वैल्यू है 7, 7 में से जब 3 कम करेंगे मतलब D मिलेगा।
एल की बात करेंगे तो यहाँ पे जे हो जाएगा और ई की बात करेंगे तो डी हो जाएगा। तो रेक्टेंगल को इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए अब आगे अब हम लोग बात करते हैं क्रॉस। देखिए जो रिवर्स और फॉरवर्ड था, रिवर्स और फॉरवर्ड को हम लोगों ने मिक्स करके देखा। अब बढ़ते हैं क्रॉस की ओर। तो देखिए क्रॉस पैटर्न की अगर बात करेंगे ना तो क्रॉस पैटर्न कई प्रकार से चलता है। पहला पैटर्न तो क्रॉस ऐसे होता है, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे होंगे, ठीक, इसको थोड़ा सा और नीचे लिखते, देखिए यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे होंगे। पहला पैटर्न ये है ना कि ये क्रॉस में ऐसे चलेगा। देखिए ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। पहला पैटर्न क्रॉस का ये रहा, ठीक। दूसरा पैटर्न क्रॉस का क्या हो सकता है, देखिए मान लीजिए ऐसे लेटर्स लिखे गए, ठीक, यहाँ पर किसी भी प्रकार से मान लीजिए 5 लेटर लिखा है ना। अब इसमें क्या होगा, ये पहला एकदम इधर आएगा, ठीक, ये रुकेगा, पहला यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहीं रह गया, चौथा ये रहा और पांचवा ये रहा। ये भी पैटर्न हो सकता है क्रॉस का। इसके अतिरिक्त क्रॉस में मान के चलिए दो एक साथ क्रॉस हो सकते हैं। मान लीजिए सब लेटर्स लिखे गए है ना, ये रहा, ये यहाँ पर रहा, फिर ये यहाँ पर रहा और ये यहाँ पर रहा। तो क्रॉस में कोई भी पैटर्न चल सकते हैं, आपको ध्यान से देखने, जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें अपने आप क्लियर होने लगेंगी। चलिए अब आते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए पहला यहाँ पर दिया पिंकू है ना, पिंकू को कुछ इस प्रकार लिखा गया, तो आपको बताना है सोहन का कोड क्या होगा। देखिए पिंकू को क्या लिखा गया, PINKU, पिंकू है, पिंकू को लिखा गया RHKFM। अच्छा देखिए ये जो पीछे आपने जो रूल पढ़ा था +1 -2 या फिर जो भी प्लस माइनस का पैटर्न चल रहा है तो इसमें चलेगा। अब लिखते हैं प्लेस वैल्यू। P की प्लेस वैल्यू है 16, I का 9, N का 14, K की बात करेंगे 12 और U की बात करेंगे 21, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा 18, ठीक। H की बात करेंगे, H की प्लेस वैल्यू है 8 है ना, K का है 11, F का है 6 और M का है 13, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कोई रिलेशन आपको दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें आपको जरूर मिलेगी। देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, आप देखेंगे तो 16 में से 3 कम हो गया है ना, 9 में से 3 कम हो गया, 14 में से 3 कम हो गया, 12 में से 3 कम, H की प्लेस वैल्यू, अच्छा K की प्लेस वैल्यू 11 होती है, माफ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 कम हो गया और यहाँ पर भी देखिए ये 3 कम हो गया। तो आपको पता चल रहा है कि रिवर्स में 3 मतलब यहाँ पे इसको क्रॉस में 3 कम किया गया। तो इस तरीके से अगर आप सोहन की बात करेंगे, देखिए N में से 3 कम करेंगे है ना, N की प्लेस वैल्यू होती है 14, 14 में से 3 कम हो जाएगा 11, 11 का मतलब K। A से 3 कम करेंगे, A की प्लेस वैल्यू है 1, 1 में से -3 करेंगे मतलब -2 मिलेगा, -2 का मतलब 24, 24 मतलब X। H की प्लेस वैल्यू होती है 8, 8 में से 3 कम करेंगे 5, 5 का मतलब E। O 15 में से 3 कम करेंगे L मिल जाएगा। S की प्लेस वैल्यू है 19, 19 में से कम करेंगे तो P मिलेगा। तो देखिए सोहन को KXELP ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। देखिए इसी प्रकार यहाँ पे पब्लिक का कोड दिया गया है ना। देखिए पब्लिक को कैसे लिखा गया, अगर पब्लिक की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा गया, देखिए PUBLIC, पब्लिक को क्या लिखा गया XSNDD और G, ये लिखा गया। अब इसकी प्लेस वैल्यू को रख के देखिए P मतलब 16, U मतलब 21, B मतलब 2, L मतलब 12, I मतलब 9 और C मतलब 3। अब यहाँ पर देखिए X की प्लेस वैल्यू होती है 24, S का होता है 19, N का होता है 14, D का होता है 4, 4 और J का होता है 10। अब देखिए पैटर्न यहाँ पे कैसा चल रहा है, देखिए अगर आप चीज़ों को ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पर +3, ये +3, ठीक, +3 का माजरा है यहाँ पर। देखिए आगे +2 और +2, यहाँ पर +2 का गणित है ना। इधर देखिएगा +1 और +1, ऐसा पैटर्न चल रहा है, मतलब +3 +2 +1 और ये क्रॉस चल रहा है। तो कैंसर का कोड आपको लिखना, देखिए कैंसर मतलब यहाँ पे A में +3 करेंगे D मिलेगा, C में +3 करेंगे F मिलेगा, ठीक। फिर C में +3 2 करेंगे तो E मिलेगा, N में +2 करेंगे तो यहाँ पर आपको P मिलेगा, ठीक। R में +1 करेंगे तो S मिलेगा और E में +1 करेंगे तो F मिलेगा। तो देखिए ये पैटर्न रहा, ठीक। आपने ये पैटर्न जब फाइंड कर लिया तो यहाँ पे आपको इसका उत्तर मिल गया, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर नॉर्थ को कुछ इस प्रकार लिखा गया, तो आपको बताना है कि पीच का कोड क्या होगा। तो पहले नॉर्थ के पैटर्न को निकालते हैं। देखिए NORTH, ये नॉर्थ है, नॉर्थ को लिखा गया FVPQL, ये लिखा गया। देखिए अब यहाँ पर अगर बात करेंगे N की प्लेस वैल्यू 14, O की 15, R की 18, T की 20 और H का 8, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 6, ठीक। V की बात करेंगे 22, P की बात करेंगे 16, Q की बात करेंगे 17 और L की बात करेंगे 12।
ठीक। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, यहाँ पे 14 दिख रहा है, यहाँ पे 12 दिख रहा है, मतलब क्लियर हो रहा है कि -2 हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखिए 8 से 6 हो गया, मतलब यहाँ पर भी -2 हुआ है। 15 से 17 देखिए -2 का पैटर्न चला। यहाँ पर देखिए 15 से 17 हो गया, मतलब +2 हुआ है। 20 से 22 मतलब +2 हुआ है, और यहाँ पर 18 से 16 मतलब -2। देखिए -2 +2 -2 +2 -2, और इसके बाद इसको कन्वर्ट कर दिया गया। एक बार फिर से ऐसे ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पे -2 चल रहा है ना, लेकिन ये पीछे रखा जाएगा। ये +2 है, यहाँ पर पीछे रखा गया है ना, कलर चेंज करके दिखा। देखिए ये -2 है, यहाँ पर इसको पीछे यहाँ पर रखा गया है ना। ये +2 है, इसको यहाँ पर रखा गया। फिर ये -2 है, यहीं सीधा रख दिया गया। ये +2 है और ये -2 है, तो +2 और -2 का पैटर्न चल रहा है। देखिए +2 -2 +2 -2 ये चल रहा है। तो सबसे पहले अगर बीच में +2 -2 अगर आप लगाएंगे, देखिए यहाँ से लगा, देखिए +2 -2 +2 -2 और +2 है ना। +2 करना है तो h की बात करेंगे, तो h में +2 करेंगे, h की प्लेस वैल्यू 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 है ना। c में -2 करेंगे तो a मिलेगा है ना, a में +2 करेंगे c मिलेगा, e में -2 करेंगे c मिलेगा है ना, और p में +2 करेंगे तो यहाँ पर आपको r मिलेगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पे लिखा गया रीड है ना, READ है ना। रीड है, रीड को लिखा गया CGTF, ये लिखा गया। तो आपको बताना है कि मेल का कोड क्या होने वाला है। देखिए इसमें भी आपको प्लेस वैल्यू रखना है, तो ये प्लेस वैल्यू रखिएगा और इसका उत्तर क्या बनेगा आपको कमेंट करना है। ठीक, तो ये हम लोगों की पहली क्लास